दोस्तों वेलकम बैक टू एजी 15 और बाबा। प्रॉब्लम है, सभी जगह प्रॉब्लम है। कल हमने दो मैचेस देखी। एक देखी हमने ब्राज़ील वर्सेस उरुग्वे और दूसरी मैचेस देखी हमने अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस अच्छा था, 1-0 की विक्ट्री ले ली। ऑल राइट। पहले हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की मैच की। तो इट वॉज गुड एवरीवेयर, एवरीथिंग वॉज गुड। मिडफील्ड वॉज टेक्ड, डिपोल वॉज डूइंग डिपोल थिंग्स। उनका मेन काम होता है वर्कआउट करना। वर्कआउट किस तरह से? आपको अटैक में भी पार्ट करना है, आपको मिडफील्ड एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेनी है और आपको डिफेंसिव वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम कह रहे, अगर आप मान लेते हैं सामने वाली टीम अटैक कर रही है, देन यू हैव टू हेल्प योर डिफेंस लाइन। अगर आपकी टीम अटैक कर रही है तो यू हैव टू बी जोइंग टू अटैक। और अगर आपकी टीम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहती है तो यू मस्ट बी इन द मिडफील्ड। ये काम होता है डिपोल का, और डिपोल इज़ द बेस्ट आई थिंक इन द वर्ल्ड राइट नाउ टू डू दिस स्टफ। तो डिपोल का काम हो गया। एंजो फर्नांडिस और मैकअलिस्टर, अब ये दोनों प्रीमियर लीग के मेन मिडफील्डर्स में से आते हैं। ये दोनों स्टार प्लेयर्स है प्रीमियर लीग के, अपनी अपनी टीमों के लिए, चेल्सी के लिए और लिवरपूल के लिए। अब एक बात मैंने सोची एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैकअलिस्टर और एंजो फर्नांडिस सिर्फ यही दोनों हमारे मिडफील्ड में होते तो व्हाट द स्टफ वुड हैपन। तो अभी उसकी बात रहने देते। कल दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कल दोनों ने दिया अपने अपने एरियाज में। मैकअलिस्टर का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड रन इन द, कह सकता है कि अटैक। हमेशा लेट रन्स मारता है, जो कि जूड बेलिंगम करता है रियल मैड्रिड में, या लास्ट ईयर करता था। और जो जूड बेलिंगम इंग्लैंड के लिए भी हाल कर रहा है। तो या तो जूड बेलिंगम वॉज डूइंग दैट स्टफ दैट एट दैट टाइम। मैकअलिस्टर का काम ही वही है, टू मेक दैट लेट रन्स और बहुत ही फेब्यूलस स्विचेस देना एंड द थ्रो पासिस जो वो देते हैं, इट इज डूइंग लाइन ब्रेकिंग पासिस। एंजो फर्नांडिस और मैकअलिस्टर दोनों देते हैं। बट कल की मैच मुझे मैकअलिस्टर की थोड़ी डाउन लगी। आई डोंट नो वे, पासिस मिस कर रहा था, 2-3 पासिस जो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पासिस करने थे वो मिस किए। हेडर्स उनको मिले थे बहुत, जो हेडर्स भी मिस किए उसने। तो कल कुछ ऐसा हुआ, बहुत ही कल फ्रस्ट्रेटिंग गेम थी मैकअलिस्टर के लिए। बट लोग कह रहे थे कि एंजो फर्नांडिस की गेम भी बहुत ही अच्छी नहीं थी। बट मेरे हिसाब से एंजो फर्नांडिस की गेम वॉज गुड यस्टरडे एंड प्लेड ग्रेट मैच। मिडफील्ड में रहकर उसने पूरा गेम को कंट्रोल किया, स्टेबल किया। हमेशा डिफेंस पड़ता था तो उसने टैकल्स मारी, उसने इंटरप्शंस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर एंड देयर कि आप ये काम करते हो। दिस इज़ ऑल द स्टफ यू डू। तो एंजो फर्नांडिस की गेम अच्छी थी, मैकअलिस्टर की गेम अच्छी थी और हमारे डीपॉल की गेम अच्छी थी। बट द गेम मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन खेला वो लियोनेल एंड्रेस मेसी। कल मेसी की फाड़ गेम थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेसी को कल रन देने के लिए बहुत सारे लोग थे। जुलियन अल्वारेज इनसाइड रन मार रहे थे, लोटारो मार्टिनेज रन मार रहे थे स्ट्राइकर की पोजीशन से, मैकअलिस्टर अंदर से मार रहे थे रन, उस तरफ से तगलाफिको, इस तरफ से डीपोल। तो आपको मोलिना भी रन मारते हुए दिखेंगे। तो ये सब जो आपको पूरा जो कह सकते हैं कि फटती है अर्जेंटीना की टीम एक साथ। पहले के समय में अगर हम बात करें तो अकुनिया रन मारते थे, निको गोंजालेस रन मारते थे, इस तरफ से आपको मोलिना और डी मारिया रन मारते हुए दिखते थे। तो उस टाइम पे और ये टाइम पे बहुत डिफरेंस आ गया। अब आपको मिडफील्ड की प्रेजेंस भी आपको अटैक में दिखती है। पहले आपकी मिडफील्ड एट द पॉइंट मिडफील्ड में ही रहती थी और मिडफील्ड और अटैक को कनेक्ट करता था एक दो खिलाड़ी, जैसे कि मैकअलिस्टर है, लियोनेल मेसी है। ये सब प्लेयर्स आपकी टीम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे। डीपोल हमेशा डिफेंसिव लाइन और हमारे मिडफील्ड को कनेक्ट करता था। मिडफील्ड में जो स्टेबल मैन हमारे रहता था वो था एंजो फर्नांडिस, जो कि मिडफील्ड में ही रहता था, कभी कभी आगे आता था। और उसके बाद मैकअलिस्टर और लियोनेल मेसी आपको अटैक के साथ कंटिन्यू करते थे। और इस तरह से आपकी पासिंग लाइन होती थी, वो बनती थी और फिर गोल्स पड़ते थे। इस तरह से आपकी अर्जेंटीना की टीम फटती थी, रन्स भी हैंड मारते थे और इस तरह से होता था। बट कल लियोनेल मेसी को इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे थे तो वो निखर के उसको आया। वो डूइंग दैट स्टफ, ड्रिबलिंग कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, पासिस क्रिएट कर रहा था, बिग चांसेस उसने और असिस्ट जो उसने कल दिया था वो अपने फ्लैंक से निकल कर दूसरे फ्लैंक में गया। दैट इज नॉट नेचुरल पोजीशन की जहाँ से उसने असिस्ट दिया था कल। तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग मेरे हिसाब से कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कल लियोनेल मेसी का था। अब जुलियन अल्वारेज के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो विंगर नहीं है तो उसको ऐसे विंगर क्यों खिला रहे, ये सब वो सब।
बट लियोनेल स्कलोनी उसको विंगर के रूप में खिलाता ही नहीं है। अगर आपको पता होगा कि 2022-23 के सीज़न में जब मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल के लिए खेल रही थी, तो चैंपियंस लीग में पेप गार्डियोला उसको जॉन स्टोन्स को एज अ डीएम खिला रहा था और पीछे सिर्फ 3 सेंटर बैक। बट ओरिजिनली वो डीएम था ही नहीं, वो सेंटर बैक की ओर ही खेल रहा था। बट जब आपकी टीम अटैक कर रही होती थी तब वो डीएम की तरह कन्वर्ट हो जाता था। जब डिफेंस आपकी टीम कर रही है तब जॉन स्टोन्स आपका डिफेंस, आपका जो कहता था डिफेंडर ही होता था। तो इस तरह ही है यहाँ पे। अगर आपकी टीम अटैक खा रही है तो अल्वारेज विल बी स्विच टू एज अ विंगर, जो फ्लैंक पे डिफेंडिंग करेगा। बट जब आपकी टीम अटैक कर रही है देन ही वुड बी डेफिनेटली इन द सेंटर। वो लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट्रल रोल वो निभाएगा और राइट हैंड साइड पे सेंट्रल रोल हमारे लोटारो मार्टिनेज निभाएंगे। और दोनों के बीच सेंट्रली इन्वर्ट करेंगे हमारे लियोनेल मेसी, जो कि दोनों को फीड करेंगे बॉल और खुद गोल मार सकते हैं उसी पोजीशन से। तो ये कुछ अर्जेंटीना की मैच थी कल। लोटारो मार्टिनेज वॉज फेब्युलस। उसने जो वो स्कॉर्पियन किक मारी, दैट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सबको कल देखने को मिला अर्जेंटीना की टीम की तरफ से। अब आते हैं ब्राज़ील वर्सेस उरुग्वे की ये बेहतरीन जंग ए मैदान की मैच में। कह सकते हैं कि नॉट ए गुड मैच बाय बोथ हैंड। बियल्सा की टीम और ब्राज़ील वॉज नॉट गुड एट ऑल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि ब्राज़ील तो डेड ही थी कल। मैंने देखा ब्राज़ील वॉज नॉट क्रिएटिंग चांसेस। विनीसियस जूनियर जब भी ये पीला जर्सी पहनता है उसको कुछ हो जाता है, और अब जब ये येलो जर्सी उतारेगा और जब वो वाइट जर्सी वापस से पहनेगा तो उसको कुछ और वापस से हो जाएगा। ये वुड बी अ डिफरेंट प्लेयर रियल मैड्रिड में। और यहाँ पे आते ही तो ये कुछ हो गया है उसको, काला जादू वाला जादू, मुझे नहीं पता। दैट इज टफ, समथिंग हैड हैपन टू हिम। बट आते हैं एक डिटेल टॉपिक पर। विल ब्राज़ील सर्वाइव टू क्वालिफाई फॉर 2026 वर्ल्ड कप? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह से आपकी टीम क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप के लिए। आई डोंट थिंक सो, इस तरह से नहीं होगा। रफीनिया आपका लेफ्ट बैक बना, रफीनिया आपका सेंट्रल मिडफील्डर बना, रफीनिया आपका अटैकिंग मिडफील्डर बना, रफीनिया आपका नंबर 10 बना, रफीनिया आपका लेफ्ट बैक बना, रफीनिया आपका लेफ्ट विंगर बना। तो आपकी टीम 11 मेंबर्स की है, 11 प्लेयर्स की है, ये फिर आपकी टीम 2-3 प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है। विनीसियस जूनियर आ गया, रफीनिया आ गया, अगर आप गिन लेते तो रोड्रिगो आ गया। नेमार जूनियर तो मुझे नहीं लग रहा कि और 2-3 महीने के लिए आने वाला है। आई डोंट थिंक सो। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रही है। बट तो सीरियसनेस नहीं है टीम में। उनको लग रहा है कि ये सब नॉर्मल चल रहा है, सब चांसेस बनाते हो फिर मिस कर देते हो और फिर एक दूसरे के सामने देख के हंसते हैं। तो कोई मुझे केमिस्ट्री नहीं दिख रही टीम में। सामिनियो आता है प्लेयर, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ड्रिबलिंग अच्छा करता है कभी कभी, शूटिंग तो उसकी हमेशा बेकार होती है। मैंने मैनचेस्टर सिटी में हर बार उसको देखा है कि भाई अंदर कटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदर कटिंग करता है और लगता है सबको कि वो गोल मार ही देगा, पर वो हक देता है। ऊपर से चल जाती है या फिर पीछे से चल जाती है या फिर कोई भी कभी कभी तो स्टेडियम के बाहर भी चली जाती है। तो दैट इज समथिंग। साविनियो के भी अगर आप भरोसा कर रहे हो तो यू आर डाउटिंग योर टीम। एंड्रिक को खिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो कोई ऊपर कोई जीसस खेल रहा था वॉज नॉट डूइंग दैट गुड स्टफ एट ऑल। तो दैट इज समथिंग आई वांट टू टेल अबाउट ब्राज़ील वर्सेस उरुग्वे। फेडी वाल्वर्डे का बहुत ही बेहतरीन गोल, और फिर मिडफील्ड में से प्लेयर्स आते हैं नए नए ब्राज़ील के और वो गोल मार देते। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैच थी वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गया, मिलते अगले वीडियो में।